सीरियल उड़ने की आशा में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसने पूरे दर्शकों को चौंका कर रख दिया है। अब कहानी में भूचाल मचने वाला है क्योंकि तेजस ने कर डाला है ऐसा काम जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जी हाँ, तेजस ने अपनी ही भाभी यानी शायली के कीमती गहने बेच दिए हैं। ये वही गहने थे जो सचिन और शायली की शादी के वक्त खासतौर पर बनवाए गए थे और पूरे परिवार की भावनाएं उनसे जुड़ी थीं। शुरुआत होती है रेणुका से, जिसे लगता है कि गहनों को बस कुछ वक्त के लिए गिरवी रखा गया है। उसे उम्मीद है कि जैसे ही पैसे वापस मिलेंगे गहने भी घर लौट आएंगे। लेकिन वो यह नहीं जानती कि तेजस ने गहनों के साथ क्या किया है। उस वक्त रेणुका ने अपने बेटे तेजस पर आंख मूंद कर भरोसा किया था और उसे गहने ये सोचकर दिए थे कि वो बिजनेस में हुई परेशानी से उबर सकेगा। लेकिन तेजस ने मां के भरोसे को ठुकराते हुए गहने गिरवी नहीं बल्कि बेच दिए। ये सच्चाई तब सामने आती है जब सचिन और शायली को गहनों की अचानक जरूरत पड़ती है। किसी पारिवारिक समारोह में पहनने के लिए जब शायली अपनी मां रेणुका से गहनों की बात करती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। रेणुका पहले तो बात को टालने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। सचिन के पिता परेश भी इस बात को सुनकर आग बबूला हो जाते हैं और साफ साफ कहते हैं कि ये गहने हर हाल में वापस लाने होंगे। रेणुका समझ जाती है कि अब मामला हाथ से निकलता जा रहा है और वो घबराकर दौड़ती हुई तेजस के पास जाती है। उसकी आवाज कांप रही होती है और आंखों में डर साफ झलकता है। वो तेजस से कहती है, देखो बेटा, किसी भी तरह से हमें अभी 4 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा। हमें गहने वापस चाहिए। पूरा परिवार परेशान है। सचिन और परेश दोनों मुझसे सवाल कर रहे हैं। लेकिन तेजस जो जवाब देता है वो रेणुका के पैरों तले जमीन खिसका देता है। वो बिल्कुल बेरुखी से कहता है, माँ, वो गहने मैंने बेच दिए हैं और अब तो उन्हें वापस लाना नामुमकिन है। रेणुका सुनते ही पत्थर सी हो जाती है। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या कहे, क्या जवाब दे। आखिरकार वो सबके सामने सच स्वीकार करती है। वो पूरे परिवार के सामने हाथ जोड़कर बताती है कि तेजस को बिजनेस में भारी नुकसान हुआ था और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने ही गहने तेजस को गिरवी रखने के लिए दिए थे। लेकिन उसे क्या पता था कि तेजस उन्हें बेच डालेगा। रेणुका की बात सुनते ही सचिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तेजस की ओर लपकता है, उसकी कॉलर पकड़ता है और चिल्ला कर कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी शायली के गहनों को बेचने की। सचिन का चेहरा लाल हो चुका है और उसकी आंखों में आग है। तभी वहां मौजूद रोशनी की ओर वो घूरते हुए कहता है, और तुम तो उस दिन तेजस को बार बार उकसा रही थी ना। लेकिन याद रखो, ये गहने मेरी शायली के थे, तुम्हारे खजूर के नहीं। सारे घर में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन कहानी यही नहीं थमती। इस सबके बीच परेश का गुस्सा फूट पड़ता है। वो खुद को रोक नहीं पाता और एक जोरदार थप्पड़ रेणुका के गाल पर जड़ देता है। थप्पड़ की गूंज पूरे हॉल में सुनाई देती है। वो गुस्से में कांपते हुए कहता है, रेणुका, शायली ने ये गहने तुम्हें भरोसे के साथ सौंपे थे, लेकिन तुमने उस भरोसे को चकनाचूर कर दिया है। अब तुम इस घर की बहू कहलाने के लायक भी नहीं रही। इस पूरे ड्रामे से घर का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। रिश्तों में आए खटास अब धीरे धीरे जहर बनती जा रही है। शायली की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि उसका अपना देवर, जिसे वो छोटे भाई जैसा मानती थी, उसी ने उसके गहनों के साथ ऐसा किया। अब कई सवाल उठ खड़े होते हैं। क्या तेजस गहनों को दोबारा खरीद कर ला पाएगा? क्या वो अपने किए पर पछताएगा? क्या रेणुका अब परिवार का भरोसा फिर से जीत पाएगी? क्या सचिन और शायली के रिश्ते में आए दरार भर पाएगी? और सबसे अहम सवाल, क्या रोशनी इस मौके का फायदा उठाकर कोई नई चाल चलेगी जिससे पूरे घर में एक और तूफान आ जाए? ये सब जानना और देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर किरदार की नीयत और इरादे पर सवाल उठ रहे हैं। उड़ने की आशा अब सिर्फ एक सीरियल नहीं, बल्कि रिश्तों के टूटने और जुड़ने की ऐसी गाथा बन चुकी है जो हर दर्शक को बांध कर रखेगी। तो दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखिए कैसे ये पारिवारिक तूफान सबके जीवन को बदल कर रख देता है। सीरियल उड़ने की आशा में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसने पूरे दर्शकों को चौंका कर रख दिया है। अब कहानी में भूचाल मचने वाला है क्योंकि तेजस ने कर डाला है ऐसा काम जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जी हाँ, तेजस ने अपनी ही भाभी यानी शायली के कीमती गहने बेच दिए हैं। ये वही गहने थे जो सचिन और शायली की शादी के वक्त खासतौर पर बनवाए गए थे और पूरे परिवार की भावनाएं उनसे जुड़ी थीं।
शुरुआत होती है रेणुका से, जिसे लगता है कि गहनों को बस कुछ वक्त के लिए गिरवी रखा गया है। उसे उम्मीद है कि जैसे ही पैसे वापस मिलेंगे गहने भी घर लौट आएंगे। लेकिन वो यह नहीं जानती कि तेजस ने गहनों के साथ क्या किया है। उस वक्त रेणुका ने अपने बेटे तेजस पर आंख मूंद कर भरोसा किया था और उसे गहने ये सोचकर दिए थे कि वो बिजनेस में हुई परेशानी से उबर सकेगा। लेकिन तेजस ने मां के भरोसे को ठुकराते हुए गहने गिरवी नहीं बल्कि बेच दिए। ये सच्चाई तब सामने आती है जब सचिन और शायली को गहनों की अचानक जरूरत पड़ती है। किसी पारिवारिक समारोह में पहनने के लिए जब शायली अपनी मां रेणुका से गहनों की बात करती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। रेणुका पहले तो बात को टालने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। सचिन के पिता परेश भी इस बात को सुनकर आग बबूला हो जाते हैं और साफ साफ कहते हैं कि ये गहने हर हाल में वापस लाने होंगे। रेणुका समझ जाती है कि अब मामला हाथ से निकलता जा रहा है और वह घबराकर दौड़ती हुई तेजस के पास जाती है। उसकी आवाज़ कांप रही होती है और आंखों में डर साफ झलकता है। वो तेजस से कहती है, देखो बेटा, किसी भी तरह से हमें अभी 4 लाख रुपये का इंतजाम करना होगा। हमें गहने वापस चाहिए। पूरा परिवार परेशान है। सचिन और परेश दोनों मुझसे सवाल कर रहे हैं। लेकिन तेजस जो जवाब देता है वो रेणुका के पैरों तले जमीन खिसका देता है। वो बिल्कुल बेरुखी से कहता है, माँ, वो गहने मैंने बेच दिए हैं और अब तो उन्हें वापस लाना नामुमकिन है। रेणुका सुनते ही पत्थर सी हो जाती है। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या कहे, क्या जवाब दे। आखिरकार वो सबके सामने सच स्वीकार करती है। वो पूरे परिवार के सामने हाथ जोड़कर बताती है कि तेजस को बिजनेस में भारी नुकसान हुआ था और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने ही गहने तेजस को गिरवी रखने के लिए दिए थे। लेकिन उसे क्या पता था कि तेजस उन्हें बेच डालेगा। रेणुका की बात सुनते ही सचिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तेजस की ओर लपकता है, उसकी कॉलर पकड़ता है और चिल्ला कर कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी शायली के गहनों को बेचने की। सचिन का चेहरा लाल हो चुका है और उसकी आंखों में आग है। तभी वहां मौजूद रोशनी की ओर वो घूरते हुए कहता है, और तुम तो उस दिन तेजस को बार बार उकसा रही थी ना। लेकिन याद रखो, ये गहने मेरी शायली के थे, तुम्हारे खजूर के नहीं। सारे घर में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन कहानी यही नहीं थमती। इस सबके बीच परेश का गुस्सा फूट पड़ता है। वो खुद को रोक नहीं पाता और एक जोरदार थप्पड़ रेणुका के गाल पर जड़ देता है। थप्पड़ की गूंज पूरे हॉल में सुनाई देती है। वो गुस्से में कांपते हुए कहता है, रेणुका, शायली ने ये गहने तुम्हें भरोसे के साथ सौंपे थे, लेकिन तुमने उस भरोसे को चकनाचूर कर दिया है। अब तुम इस घर की बहू कहलाने के लायक भी नहीं रही। इस पूरे ड्रामे से घर का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। रिश्तों में आए खटास अब धीरे धीरे जहर बनती जा रही है। शायली की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि उसका अपना देवर, जिसे वो छोटे भाई जैसा मानती थी, उसी ने उसके गहनों के साथ ऐसा किया। अब कई सवाल उठ खड़े होते हैं। क्या तेजस गहनों को दोबारा खरीद कर ला पाएगा? क्या वो अपने किए पर पछताएगा? क्या रेणुका अब परिवार का भरोसा फिर से जीत पाएगी? क्या सचिन और शायली के रिश्ते में आए दरार भर पाएगी? और सबसे अहम सवाल, क्या रोशनी इस मौके का फायदा उठाकर कोई नई चाल चलेगी, जिससे पूरे घर में एक और तूफान आ जाए? ये सब जानना और देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर किरदार की नीयत और इरादे पर सवाल उठ रहे हैं। उड़ने की आशा अब सिर्फ एक सीरियल नहीं, बल्कि रिश्तों के टूटने और जुड़ने की ऐसी गाथा बन चुकी है जो हर दर्शक को बांध कर रखेगी। तो दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखिए कैसे ये पारिवारिक तूफान सबके जीवन को बदल कर रख देता है।